नमस्ते, शास्त्रीय काल, आदाब। आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया 24/7 न्यूज। मिर्जापुर नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में, जिसमें विंध्याचल परिक्षेत्र के 1 किलोमीटर में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है, जिस पर सपा नेता इंजीनियर सतीश मिश्रा ने तीखा हमला किया। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा जी ने शासन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विंध्याचल परिक्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर न तो मांस बिकेगी न तो शराब बिकेगी। इस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, अब चुनाव 1 साल रह गया है, तो अब ऐसी चिट्ठियां, ऐसी बयानबाजी आती रहेंगी। 9 साल का आपका विधायकी का कार्यकाल बीत गया, जीवन का 80% हिस्सा उसी विंध्याचल परिक्षेत्र में आपको बीत गया, और 9 साल के विधायकी के कार्यकाल का बीतने के बाद जब चुनाव मात्र 1 वर्ष बचा है, तब आपको ये याद आ रहा है कि विंध्याचल परिक्षेत्र में 1 किलोमीटर में मदिरा और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। और फिर अभी तक जो मदिरा वहां पे बिक रहा है, जो शराब की दुकानें हैं, वो किसकी रही हैं? किसके परिवारजनों की रही हैं? किसके लोगों की रही हैं? क्या ये जनमानस, यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के जनमानस को बेवकूफ समझते हैं? और सिर्फ मांस और मदिरा की ही दुकानें क्यों? विंध्याचल तो मादक पदार्थों की बिक्री में हब बन चुका है, मिर्जापुर की राजधानी बन गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सांसद महोदया ने कहा है कि विंध्याचल में सबसे अधिक मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। विंध्याचल हमारी धर्मस्थली है। विंध्याचल से पूरे जनपद की पहचान अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में होती है, और वहीं से हमारे विधायक आते हैं, वहीं से हमारे एक न्योता हकारी चहकारी वाले मंत्री बन गए हैं। तो जिस धर्मस्थली क्षेत्र में विधायक रहता हो, एक मंत्री रहता हो, वहां पे अगर मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, तो ये बड़ी शर्म का विषय है। और मैं तो मांग करता हूं कि मात्र विंध्याचल से नहीं, विंध्याचल से तो 1 किलोमीटर से अधिक कालीखो और अस्तुजा है। तो जो हमारा त्रिकोण का परिक्षेत्र है, जो हमारे धर्म के त्रिकोण का परिक्षेत्र है, उससे कम से कम 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में ये मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अगर लोग पाए जाते हैं मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी में, तो इतनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न कर सके। और ये बयानबाजियों से थोड़ा बचकर अब काम करने का समय आ गया है। ये बयानबाजियों से अब जनपद नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा आपको। धन्यवाद।